हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है दी एजुकेंट पर। आज हम फिर से इस वीडियो में EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखेगा अपना पहला क्वेश्चन। ये आपके CTET जो है, CTET, UPTET और बाकी राज्यों के जो TTs होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके इस साल एग्जाम्स होने वाले हैं। तो देखेगा क्या है आपका पहला प्रश्न। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। हम जानते हैं ताजमहल जो है वो आगरा में है और संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से अब जो है वो पीला होता जा रहा है। तो उस जो पीला हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसका क्या घटक क्या है, किस वजह से, कौन सी गैस है वो। तो वो गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन ए। इसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो क्या प्राप्त नहीं होता ये आपसे पूछा है। इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपका। देखो, होता क्या है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है जो कि प्रोसेस किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज में, और उससे आपका वैक्स बन जाता है, ग्रीस भी बनता है और डीजल भी बनता है। ये सब चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन कोल जो है, जी कोयला जो होता है, ये पेट्रोलियम से नहीं बनता। ये तो बल्कि डेड प्लांट मैटर होता है जो कि हज़ारों लाखों सालों तक जो है वो ज़मीन के नीचे दबा रहता है। तो उसके दबे होने की वजह से, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से जो है ये कोयला बनता है। ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। आप जानते हैं बच्चों, जो भारत है उसके ईस्ट में तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में यानी कि पश्चिम में आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो हमसे वेस्ट में पूछा है, जो अरब सागर है उसके समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो मैं आपको राज्य के नाम बता देता हूं, तो उसी में से आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो है आपका महाराष्ट्र है, आपका उसी साइड है, गोवा है, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, और 3 हमारे इस क्वेश्चन में ही है, इसके ऑप्शन डी में, यानी कि कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये तीनों राज्य जो हैं आपके, ये अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तापमान, सतह क्षेत्र, भार और दाब। देखो, एक तो विलय होता है, एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो जिसमें आप कोई चीज़ घोल रहे हो, सॉल्यूट जो चीज़ घुलने वाली है। तो इसके आप जो पार्टिकल्स होते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, कण हैं वो कितने छोटे हैं, बड़े हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ होती है सतह क्षेत्र, उसका सरफेस एरिया क्या है उसका। तो इसमें आपका जो ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है बी, कि विलय का विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। हालांकि जो आपका सॉल्यूशन होता है उसके तापमान पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमसे सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे सॉल्यूट के बारे में पूछा गया, तो वो आपका सतह क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। एक आप मुझे ऐसे ही बात बताओ कि आप जो किसी शहर है, आपका राज्य है या देश है, कंट्रीज़ हैं या आपके कंटिनेंट्स हैं, तो इन चीज़ों को आपको कहीं देखना है तो कहाँ में देखते हो आप इस सब चीज़ को, आप देखते हो मैप में। तो अब हम अगर उसे समझेंगे, उसका जो कौशल होगा वो क्या कहलाएगा, मैप से रिलेट है ना, तो वो कहलाएगा आपका मैपिंग स्किल। तो इसी तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। मैपिंग स्किल को बोलते हैं आप चित्रण कौशल। तो स्थान हो, आपस में दूरियां हो या दिशाएं हो, ये सब आप मैप से समझ लेते हो और इसको समझने को आप चित्रण कौशल कहते हो। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। एक चीज़ होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सबको पता है, पारदर्शी, जिसमें से सब कुछ गुजर जाए। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी, इसमें से कुछ किरणें गुजर सकती हैं और कुछ नहीं, तो कुछ ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है,
कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। तो पारदर्शी का उल्टा क्या होगा? अपारदर्शी, यानी कि ओपेक, इसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अपारदर्शी। जबकि उत्तल तो आपका लेंस होता है, मिरर भी होता है। उत्तल अवतल आपने 10वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा साइंस में। तो इसका रिलेशन जो है आपका प्रकाश किरणों के गुजरने से नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? आपको डायनेस्टीज दी हुई हैं, वंश दिए हुए हैं कि किसने बनवाया भाई। ये बनवाया गया था काकतीय राजवंश द्वारा। असल में 1143 में वारंगल के जो राजा थे उन्होंने इसे बनवाया था। अब इस वंश का हालांकि जब अंत हो गया था तो इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया रानी रुद्रमा देवी द्वारा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इतना ही जानकारी ज़रूरी है कि गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। और ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सिंथेसाइज्ड जो हैं वो गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट होती हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन में आपकी 3 हो, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा उपर्युक्त सभी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इसी की वजह से तो आपका ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। 2 तरह की राशि होती हैं, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जिसमें दिशा नहीं होगी आपकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और सदिश जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपकी गुरुत्वाकर्षण हो, संवेग हो या भार हो, इन तीनों में दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जबकि द्रव्यमान, मास जो है, ये आपकी अदिश राशि होती है क्योंकि इसकी सिर्फ भौतिक मात्रा होती है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, यानी कि मास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? अब स्थानांतरित खेती क्या होती है कि आपने कुछ टाइम एक जगह खेती की, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपने फसल काट ली, वहाँ से आप चले गए, आप दूसरी जगह करने लगे, यानी कि उस ज़मीन को जहाँ पर आपने खेती की कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जिसके लिए उसके पोषक तत्व जो हैं वो उसमें दोबारा से आ जाएं और नेचुरली जो चीज़ें ग्रो होती हैं वो उसमें ग्रो हो जाएं, उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाए। तो ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसके वजह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे आपके आसाम हुआ और नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं वहाँ पर ये इस तरह की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आपको इसके लिए मैप का पता होना चाहिए भाई। बिहार पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कश्मीर कहाँ है और गोवा कहाँ है। तो देखो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसमें आपको बताने की। आपका जो जम्मू कश्मीर है वो तो भाई आपका हो जाता है यहाँ नॉर्थ में, जबकि बिहार यहाँ कहीं आएगा आपका, और जो गोवा है वो मैंने अभी बताया था अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ, यानी कि इस तरफ। तो अगर ये आपका बिहार है, ठीक है, तो बिहार है, तो जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर एक तो आपका उत्तर में आएगा और साथ ही वेस्ट में आएगा, तो यानी कि उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर हो गया। गोवा कहाँ है? गोवा तो आपका आएगा दक्षिण में आ रहा है, बिहार से नीचे है, और दूसरी बात ये आपका पश्चिम में भी है। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। एक बार फिर बता देता हूँ, ऊपर तो आपका आ जाएगा कश्मीर, और जो बीच में ये मैंने बनाया हुआ है यह है बिहार, और सबसे नीचे जो है यह है गोवा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाला का पूरा रूप क्या है? अब बाला एक शॉर्ट फॉर्म है, BAL है, इसको हम बाला बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपको इंग्लिश में याद रखोगे तभी आसानी होगी। तो इसके जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। होता क्या है, आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए एजुकेशन को उनका अधिकार माना है और फ्री राइट टू एजुकेशन उनको दिया है। तो उसमें है कि आपका जो है बच्चों के जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बनाया जाए, और जिससे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए हों। तो इसी का पार्ट होता है आपका
बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और यही बाला की आपकी फुल फॉर्म है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, यानी कि जल से वाष्प का बनना। होता क्या है कि आप ये तो खुद भी जानते हो भाई, सिंपली प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि आपने एक भगोने में पानी ही रखा हुआ है। अब अगर उस पानी भगोना जो है आपका, उसकी सतह बड़ी है, तब आपका जो वाष्पीकरण है वो जल्दी होगा या देर में होगा। जितनी बड़ी सतह होगी, जितना बड़ा सरफेस होगा, उतना जल्दी होगा। तो इवेपोरेशन कम पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, इवेपोरेशन विल बी स्लोएस्ट, यानी कि सबसे धीमी। तो अगर आप छोटा कर दोगे इस सरफेस एरिया को तो आपका धीमा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई, सरफेस एरिया जो है वो कम होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ आएगी आपकी तापमान। तापमान का भी आपका पता है कि आप अगर उसका तापमान बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, और तापमान हल्का कर दोगे यानी कि हीट जो है उसको कम कर दोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो इवेपोरेशन भी धीरे होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र और तापमान, टेम्परेचर दोनों ही कम होंगे, तभी आपकी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है आपकी सबसे धीमी होगी। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। तो इतने क्वेश्चंस आपने देखे, आप सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।